This meeting is being recorded. सो ये हो गई। मैं चैनल बता देता हूँ आपको। आपकी मेल आईडी मोबाइल पर जो खुली है उसी से सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं यूट्यूब के, ये गूगल ऐड के और मेटा ऐड, इस पर वैसे मैंने एक दो वीडियो डाल रखे हैं। बाकी मैं आपको इसको सब्सक्राइब कर लो, सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। ये चैनल है, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन। अब आपको जो भी वीडियो आएगा यूट्यूब से रिलेटेड, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेटा के अगर देखना है, मतलब ऐड के इसमें कम ही वीडियो डले, ज्यादातर क्लाउड और डेवलपमेंट के हैं। देखो ये है ना, व्हाट्सएप ऐड। ठीक है। सो यहाँ से ये मेटा का देख लेना। सर एक प्ले कर दो, है। प्ले कर दो ताकि हिस्ट्री में आ जाएगी ना। अच्छा, इसको प्ले करो। देखो ये तो यहाँ से ये है। अब आपको सबसे पहले इस पर फ्रेश है पेमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं आई होगी तो आ जाएगी, अभी एक दो मिनट में। बिलिंग रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। आपने 6 जून ये बिलिंग एक्टिविटीज समरी। कल भी आना होगा ना। हाँ, कल आना है, परसों नहीं आना है। हाँ। यहाँ पे देखो सर, यहाँ तो आप क्रिएट इस पे क्लिक कर लो या न्यू कैंपेन इस पे क्लिक कर लो। यहाँ पे जितने कैंपेन हैं इस पे क्लिक करके, ये आपके कौन सी आईडी से है? ये हमारे जो लीगल ब्लू वर्ड बनाना। जो ब्लू बर्ड से, वही है ना ये। तो इस पे ये वाला ऐड है, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले से, पॉज। और यहाँ से सारी कैंपेन हमारी पॉज हैं और पॉज राइट। अब कैंपेन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कैंपेन देख लेता हूँ जितने कैंपेन है। एक बार इसको सबको एडिट करके रिमूव, कंफर्म। रिफ्रेश। सो यहाँ पे इस पे ओवरव्यू पे हम क्लिक करते हैं और एक न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस कैंपेन का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आज की डेट है 3 मार्च। सो सेल्स पे ही मैं क्लिक करूंगा, या लीड पे आपको क्लिक करना है तो लीड पे क्लिक कर लो, जिस पे आपको क्लिक करना है उस पे क्लिक कर लो। जैसे सेल्स का या लीड, दोनों में से कोई एक कर लो। दोनों सेम कर लीजिए। दोनों में से कोई एक। ठीक है। और यहाँ पे ऐड गोल पे फिलहाल हम यहाँ पे ये जितनी भी हमारी हैं इनको remove करेंगे। और यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा। अभी फिलहाल मैं परफॉर्मेंस साइड की जगह चार्ट साइड को क्लिक करूंगा, और इसमें से फिर एक एक करके हम अभी देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्विस वेबसाइट साइड पे विजिट ऑन द वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। सो ये जो मेरी वेबसाइट का नाम क्या है? इस पर मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, यहाँ पे आऊंगा। अभी हमें एक पेज पे करना है, जैसे पर्टिकुलर पेज पे करना है, जैसे यहाँ आपको पे कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से पेज पे? बिजनेस ये हाँ यहाँ पे। इस पे क्लिक करना है। ये URL आ गया, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करो। ये URL आ गया। आप जब भी कोई इसी पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यही वाला पेज खुलेगा आपका, ये वाला। अच्छा यहाँ पे हमको मेंशन भी करना है, प्राइवेट ऐसा कुछ, तो इस पे एंटर करो। हाँ, प्राइवेट मतलब
जैसे क्योंकि हमको कंसल्टेंसी है ना, हाँ गवर्नमेंट सर्विस तो डायरेक्टली दे नहीं रहे, हाँ प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है। तो ये चीज वेबसाइट पे तो हमने मेंशन यहाँ नहीं कर रखा, फुटर में कर रखा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसका गूगल का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सर्च एड आज कितनी तारीख है, 2 मार्च। आपको हम यहाँ पे या वेबसाइट आप लिख सकते हो वेब सर्च एड, नहीं आई उसको क्या करते हैं। वेब सर्च ISO, ठीक है, एड, क्लियर है, ये आपके ऐड का नाम होगा। कंट्रोल C कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ कन्वर्सेशन में आपको सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आप चलाओगे, जब आप फर्स्ट टाइम चलाते हो इस चीज का ध्यान रखना है, क्लिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके CPC जो दोगे वो 1.0 या 0.5 दे सकते हो, ठीक है, 0.5 कम से कम ये मतलब क्लिक तो करना है। जैसे हम करते हैं हाँ तो वहां पे जो क्लिक करते हैं ये हाँ, ऐसे 1 रुपए CPC कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे इतने पैसे कटेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से जो रिकमेंडेड डिस्प्ले ऐड है इसको हटा देना है। अब यहाँ पे डिस्प्ले CPC आ ऊपर गया वाले आपका, अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई पे ये जो सर्च डिस्प्ले ऐड है ना इस पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि अभी आप इमेज नहीं चला रहे, मगर आपको नॉलेज से बताऊंगा ये वो वाला ऐड होता है, ये जो गूगल सर्च ये वाला ऐड कौन सा होता है ये मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला ऐड ये होता है। ये वाला ऐड जितने भी ऐड आ रहा है ये नीचे आप देख रहे हो, ये ऐड आ रहा है, ये वाले ये जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप इस वेबसाइट पे हमें लेके मूव कर दे, उस वेबसाइट ये लेके आ गया, देखो इस वेबसाइट पे, ये डिस्प्ले तो है। ये डिस्प्ले ऐड होता है, समझ गए आप। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे, इसमें क्या होता है कि गूगल आपको पैसा देता है। course.php ओपन क्यों नहीं कर रही, माले में हट क्या हटा कैसे लिया इसने, या जैसे इस पे आओगे, ठीक है, ये इसमें कुछ हो गया मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे ये ऐड आ गया ना ऊपर ये देख रहे हो आप, इसे इस पे शायद इसमें कुछ गड़बड़ी है वो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है। ठीक है, सो ये सारे कोर्स आ गए। अगर आप यहाँ से दूसरी साइट पे जाओगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अगर आप यहाँ पे देखोगे गुरुग्राम, तो ये गुरुग्राम की साइट है, ये सिंगल पेज की साइट है, ठीक है, ये जो ब्रांच है गुड़गांव में अपनी वाली है, तो ये उसकी साइट है। अगर यहाँ पे जनकपुरी का देखना है, सो यहाँ पे आप जनकपुरी लिखोगे, सो ये जनकपुरी की शो हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही वेबसाइट जो है यहाँ पे ये पॉपअप ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जाओगे तो ये वही वाली साइट को ओपन कर देगा जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट क्लियर है। हाँ ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या काम करना है हमें, सो डिस्प्ले ऐड हम अभी चल रहे हैं, ये इस पे रहने देना है, यहाँ से अभी बता रहा हूँ ना आपको कहाँ देखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, इंडिया, इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन आपको सर्च करनी है, सो इंटर लोकेशन पे चल के मैं दिल्ली NCR को सर्च करूँ, सिर्फ दिल्ली, दिल्ली यूनिटी टेरिटरी, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश। US पॉलिटिकल एड आप नहीं हो, एडवांस इस पे क्लिक करना है। अब आपको अपना ऐड दिखाना किसे है, आपको अपना जो ऐड है वो दिखाना किसे है, सो आप बिजनेस सर्विसेज को दिखाओगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दिखाओगे, बिजनेस टेक्नोलॉजी इनको दिखाओगे, प्रोफेशनल को दिखाओगे, एजुकेशन इसको भी दिखाओगे, मैनेजमेंट जॉब से रिलेटेड वालों को तो कोई लेना देना नहीं है, सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इसको दिखाओगे आप, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इनको भी दिखाओगे, एजुकेशन वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस, ये करियर काउंसलिंग, ठीक है। बाकी ये फूड मूड वाले भी आपके बना सकते हैं, फूड ड्रिंक, रेस्टोरेंट वाले इनको तो GST वगैरह चाहिए होता है ना सर्टिफिकेट, फूड ड्रिंक्स ब्रेक फूड सब है। सो बाकी ये सारे टारगेट हैं आपके, समझ गए, जिनको आपका ऐड ये दिखेगा।
मुझे मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मैंने किया ऑनलाइन फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। नहीं, रेस्टोरेंट क्यों करोगे आप? जैसे आप ये सो रेस्टोरेंट को नहीं करोगे ना, आप आप ये रखोगे, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो रेस्टोरेंट के लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप अपने एरिया में ये लिखोगे कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की कौन सी जोन आता है? वेस्ट दिल्ली। तो सबसे पहले तो आप नियर बाई लिखोगे, तो तब तक जनकपुरी के भाई आईएसओ सर्टिफिकेट इन जनकपुरी, यही लिखोगे आप। लिखोगे, यही लिखोगे ना। और जनकपुरी नहीं मिलेगा तो फिर आप वेस्ट दिल्ली लिखोगे। हाँ, तो वेस्ट दिल्ली में आपका नाम आना चाहिए। तो गूगल को फिर कैसे पता चलेगा कि ये जो सर्च कर रहे हैं वो फूड वाले बिजनेस है, रेस्टोरेंट? जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया ना, हाँ, कि जैसे फूड वाले जो हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तो भी मेरा वो आपका ऐड चल रहा, सर्च नहीं करना, ये ऐड पे क्लिक करेगा तो आपके पास आएगा ना। जब वो सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। आपकी वेबसाइट पे आपने क्या काम किया? सिर्फ सर्च ऐड लगाया। कोई इंक्वायरी फॉर्म भरा तो भरवाया नहीं क्लाइंट से, ना कोई व्हाट्सएप लगाया। उसने सर्च किया, सर्च करके आपकी वेबसाइट पे गया, वहां से नंबर लिया ना उसने। तो नंबर पे कॉल करेगा तो आप सबसे पहले उससे यही तो पूछोगे कि भाई साहब आपको आईएसओ सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए। जैसे मैं एजुकेशन का हूँ तो मैं भाई बोलूंगा सर मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए मेरे पास दो कंपनी है, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ तो उसके लिए। और तीसरा मुझे किसके लिए चाहिए, तो वो बंदा बोलेगा सर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ मुझे उसके लिए चाहिए। तो ऐसे पता चलेगा आपको। या दूसरा तरीका है कि जैसे आप व्हाट्सएप बटन दो तो क्लिक करेगा तो फिर आप उसी व्हाट्सएप बटन पे एक ऑटो मैसेज जनरेट कर दो कि अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि भाई आपका बिजनेस डोमेन किस चीज का है। तो बिजनेस डोमेन आप रेस्टोरेंट का है तो वो लिखेगा वहां के रेस्टोरेंट है। जैसे पॉपअप फॉर्म आता है ना, ये नेम फिल सर्विस, तो भाई किसके लिए? तो आपके बिजनेस, तो आप वहाँ सर्विस में लिखोगे बिजनेस डोमेन, आपका मतलब बिजनेस किसका है, तो वो लिखेगा रेस्टोरेंट है, हेल्थ केयर है, रियल एस्टेट है। ठीक। समझ गए? टारगेटिंग ऑनबोर्ड रिकमेंडेड, इस टारगेटिंग पे क्लिक करोगे तो यही सेम चीजें आ जाती हैं। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करना, टारगेटिंग जो आपने डिसाइड करी है वही रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मोड सेटिंग पे क्लिक करोगे। अब है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन में क्या पूछ रहा है आपसे कि ऑप्टिमाइज प्रिपेयर द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट, जो टारगेट आपने सिलेक्ट किया है उसी लोगों को दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट एंड एंड डेट, आपको अपना ऐड किस डेट से स्टार्ट करना है और किस डेट में एंड करना है। सो मैं अभी स्टार्ट डेट ही सिलेक्ट करूंगा, एंड डेट उस केस में सिलेक्ट किया जाता है जब आप अपनी किसी कंपनी किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाते हो। अपने लिए एंड डेट तब सिलेक्ट करो कि जैसे आप चाहते हो कि डेली डेली आप कोई बजट सेट नहीं करना चाहते, ना डेली डेली बजट डालना चाहते हो, तो आपने सेट कर दिया कि भाई आज 2 मार्च है, 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक, 8 मार्च तक, मतलब मैं अब चेक करूंगा सीधी 9 तारीख को। तो 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक जितना आपका बजट है आप वो डाल दो सीधा। तो एंडिंग डेट आपने 8 मार्च कर दी, मतलब संडे तक ये ऐड चलेगा, 2 मार्च से 8 मार्च तक। समझ गए? मोड सेटिंग पे क्लिक करोगे। अब और आपको जैसे अपना ऐड कब से कौन से दिन से कौन से दिन तक और कितने बजे से कितने बजे तक चलाना है। जैसे 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। 12 9 19 हो गए, 21। समझ गए? 12 8 20 और 9 21, समझ गए? तो मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा। अब सैटरडे संडे के केस में बताओ, सैटरडे संडे भी चलाना है? सैटरडे संडे नहीं चलाना सैटरडे, भाई साहब। सैटरडे संडे को लोग ज्यादा फ्री होते हैं, यहाँ पार्किंग वालों को थोड़ी ना दिखा रहे, सैटरडे संडे तो लोग फ्री होते हैं। ठीक है। अगर संडे आप ऑल डेज रखो ना, ऑल डेज रखो आप। मोड सेटिंग पे क्लिक करो, कॉन्फ़िगरेशन यूआरएल की आपको कोई जरूरत है नहीं, मोड सेटिंग पे पेज नीड की कोई स्पेसिफिक जरूरत है नहीं आपको, पेज फीड। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एआई की आपको जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके इस पेज से रिलेटेड जो सर्विस प्रोडक्ट है वो ये आ चुके हैं, ये है। समझ गए? यहाँ पे ऐड ग्रुप आपको कुछ और करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब जैसे ये यूआरएल आगे कोई इस पे क्लिक करेगा तो सीधा ये इसी पेज को खोलेगा। खोल दिया। अब यहाँ पे आप इसको स्कैप करोगे और अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो पूछ रहा कि गेट कीवर्ड।
तो इस पेज में जितने कीवर्ड होंगे मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो वो अपने आप ही कीवर्ड ले लेगा इस पेज में जितने आपके इससे रिलेटेड कीवर्ड हो। सो इससे रिलेटेड कीवर्ड एक भी नहीं है, वो दे ही नहीं रहा। समझ गए? अब आपके इससे रिलेटेड मैं अगर इस पे जाता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ और आपको इस पे देखना है कि टॉप कीवर्ड इससे रिलेटेड क्या क्या है। तो कीवर्ड देखो गूगल में कैसे सर्च करते हैं, इसके तरीके समझो। देखो तरीका समझना और रटना दो अलग अलग चीजें होती है। एक बार अगर समझ में आ गई चीजें तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। देखो आपकी वेबसाइट की सबसे प्रायोरिटी बात क्या है, ये ब्लू जो लीवर है ना, सबसे गंदी बात तो ये है कि जिसने भी साइट बनाई ना उसने ये टाइटल ये कभी नहीं आता, टैग नेम के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा टॉप आईएसओ वेबसाइट इन नियर मी और इन वेस्ट दिल्ली। समझ गए सर? कैसे लिखा जाएगा देखो, जैसे आप मेरी वेबसाइट देखो, यहाँ पे मैंने लोगो लगा के यहाँ पे लिखा है फुल स्टैक डेवलपर लिखा। और अगर आप मेरी जनकपुरी वाली वेबसाइट देखो इसमें भी लिखा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, डेवऑप्स इंस्टीट्यूट इन जनकपुरी। बड़े ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे किसी कंपनी किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया कि डेवऑप्स इंस्टीट्यूट इन जनकपुरी, लिख दिया। अब देखो अपने आप ही टॉप पे आ गया मेरा ये नाम, आ गया ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और आप देखो इधर आ गया ना अपने आप ही, देखो मैंने कोई नाम वाम तो नहीं दिया, बताओ आप नाम दिया है इधर? देखो इतने सारे आ रहे हैं, मगर गूगल मैप के साथ किसका रिफ्लेक्ट हुआ? और देखो इधर इतने सारे ये पेजेस हैं इतने हैं, मगर मैप पे हाईलाइटेड 19 का ये हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूं डेवऑप्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, अब बड़े ध्यान से समझना, देखो ये सारे आ रहे हैं इतने नाम, आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो मेरा नाम कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखो आ गया, आ गया ना फोर्थ नंबर पे, ये देखो तीसरे नंबर पे फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4 आ गया। तो मैंने नाम तो नहीं डाला ना, ये दिल्ली के, जब मैं दिल्ली पूरी दिल्ली सर्च कर रहा हूँ तो फोर्थ नंबर पे आ रहा, और जब मैं जनकपुरी कर रहा हूँ तो 1 नंबर पे आ रहा। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे ये पता है, देखो अब जो गूगल मैप आपकी देखते हैं, गूगल मैप आपने कैसे बनाई, ये जो कमियां हैं इनको सुधारना। आपकी कंपनी का नाम क्या है? लीगल ब्लू वर्ड। देखो लीगल ब्लू वर्ड मैंने सर्च किया, आपने यहाँ पे सिंपल लिखा, सबसे बड़ी कमी तो ये है। मतलब देखो सर, आपके बिजनेस में जो कमी दिख रही मैं वो करा रहा, मेरी बात को आप ऐसे मत समझना कि मैं सिर्फ कमियां दूर करने के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ जो आपने मुझे पेमेंट दी है। अब देखो सर, आपकी गूगल, इसे जीएमबी कहते हैं, जीएमबी मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, गूगल मैप लिस्टिंग, जीएमबी, जीएमबी का मतलब होता है गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल। समझ गए? अब आपने देखो यहाँ पे सिर्फ नेम ले रखा, और जबकि आप यहाँ पे देखना, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। अब सॉफ्टवेयर का जो अभी आपने देखा जनकपुरी डाला था ना, आपने क्या डाला था, डेवऑप्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली की जगह क्या डाला था आपने, जनकपुरी दिल्ली डाला था ना। ये देखो जनकपुरी दिल्ली डालते ही टॉप पे आ गया, और टॉप पे आते ही अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो ये जीएमबी पे क्या आ रहा। अब देखो अगर मैं इधर सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, सिंपल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, देखो ये आ गया जनकपुरी नोएडा आ गया। अब अगर मैं देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं जीएमबी पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा, ये देखो क्या लिखा आ रहा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जनकपुरी। जैसे आपका ये लिखा ना, इधर देखो मैं ये लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये ये आ रहा है ना जीएमबी पे, मैपी पे शो हो रहा ना। अच्छा, तो मुझे अपने जीएमबी में ऐसे लिखना चाहिए आपको कि अपने आईएसओ आप सर, तभी तो लोग सर्च करेंगे, तभी तो गूगल पे आएगा। आप ऐड के भरोसे क्यों बैठे हो? अगर कोई बंदा सर्च कर रहा हो और आपका नाम ही नहीं आ रहा तो वो बिजनेस को आपको समझेगा कैसे कि भाई ये बिजनेस यहाँ पे है। अब आप अपनी कंपनी को देखो, इसको जो लीगल बिल हुआ है, लीगल है ही नहीं इसमें कुछ, क्या है ये? अगर मुझे लीगल बिल हुआ नाम ही नहीं पता तो फिर ये देखो ना, आपके में ये आ रहा सिर्फ, क्या है ये? आपके रिव्यू तो अच्छे हैं मगर आपका आपका कोई बिजनेस पे है ही नहीं कुछ। लीगल बिल हुआ सर नाम से नहीं,
आपका मेन कीवर्ड क्या है? ISO। अच्छा यहाँ पे डैश लगा के जैसे तो हाँ, अब देखो ये किस मेल आईडी से बनी? किसी ने यहीं से बनी है। ये कीवर्ड दो ना सर। ये लो। और फिर सारे रजिस्ट्रेशन अब दूसरा कीवर्ड बताओ कौन सा? ये SSI कोड लाइक MSME नहीं देना। नहीं सारे लिख देंगे अरे कीवर्ड की एक लिमिट भी होती है ना। और GST कर देते ठीक है बस इतने ठीक है, ठीक है। और एक और कर दे प्राइवेट लिमिटेड का नहीं नहीं, ज्यादा बोलेगा नहीं ना फिर। समझ गया? 10 मिनट में देखो अपडेट होगा। अब अगर कोई भी बंदा सिर्फ ISO सर्टिफिकेशन डालेगा ना, और यही सारे कीवर्ड अपनी वेबसाइट के टाइटल में डलवाओ। समझ गए भाई तो ये साहब? कहाँ पे टाइटल में कहाँ पे देखते हैं? होस्टिंग करो, ओपन करो। ठीक। सुनिए हो गया सब ओके। इसमें दो होता है कोई बात नहीं, ये तो जितनी मैंने कोई बात नहीं, जितनी होगी अभी दिख जाएंगी। यही है। जी इसने सीधे हेडर पे कॉल करा दिया ना।
फुटर दिख रहा है, ऐसे हेडर दिख रहा है कहीं देखने? कंट्रोल ऐप को फॉलो करेंगे, कंट्रोल नहीं होगा तो जरूर किसी ने कॉल करा रखा नहीं। ये तो हेडर डॉट पीएचपी। इंक्लूड हेडर फुटर डॉट पीएचपी, तो ये फुटर आ गया। जो फुटर डॉट पीएचपी तो हेडर डॉट पीएचपी भी होगा इसमें। तो हेडर डॉट पीएचपी आपके बंदे में देखो, जैसे इधर फुटर है ना, ये फुटर, वैसे हेडर तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। कहीं उसने डिलीट तो नहीं कर दी हेडर? इंक्लूड के अंदर होगा ये है ना, हेडर फुटर का। ये देखो कीवर्ड है ना आपका, ये कीवर्ड में कुछ डले ही नहीं। तो यहाँ पे डालो अपना पहला कीवर्ड। अब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी कुछ टाइम में, मगर आपकी वेबसाइट में वो भी नहीं डले ना। क्या सबसे पहले, अभी देखो आईएसओ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आईएसओ सर्टिफिकेशन, यहाँ पे कीवर्ड में डालो आईएसओ सर्टिफिकेशन। उसके बाद आप बताओ आपको ये वाला, ये कॉपी, ये। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाँ है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोपराइटर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नहीं है क्या पे? सॉल प्रोपराइटर से, सॉल प्रोपराइटर में ही आती ना जीएसटी। मुझे तो कहीं दिख नहीं है। इस पे लोगों पे क्लिक करना, वहां ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर सबसे टॉप पे। अब बताओ अगला कौन सा डालूं? मैं सबमिट कर दूँ। और बताइए। प्राइवेट लिमिटेड, फोटो उस तरह से लिखना होगा ना कंपनी। तो पार्टनर फॉर्म रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन में सब कुछ आ जाता है। और बताओ सर। ये 12 डिजिटल सिग्नेचर, बस इसमें। कीवर्ड, कीवर्ड क्या है भाई, ये तुम्हारा बंदा है यार।
क्या हुआ? इस वाले ये लो। इसमें क्या डाउट? कीवर्ड डिस्क्रिप्शन होता व्यू कोड। और बताओ, ये लो कर दिया। इसमें 1280 जी रजिस्ट्रेशन नहीं, महसूस की जरूरत नहीं, ठीक है। ये लो। अब आपकी, अब से साइट आपकी वेरीफाई है नहीं है, पहले तो इसमें जाओ। अरे यार, वो भी तो साइट कौन सी है बताओ। लीगल मेल आईडी कौन सी है? कंपनी वाले। कंपनी से करना है, इससे करना है? नहीं नहीं, उसी से इंक्वायरी जीएसटी वाले। जिससे इंक्वायरी कहाँ है वो मेल आईडी? ये ये है। ये किस लिए होता है? गूगल पे तुम्हारी साइट रैंक करेगी उसके लिए। तुम्हारी साइट पे यार कुछ है ही नहीं भाई, बताओ। तुम्हारे उस बंदे ने सिर्फ बना के अकेले छोड़ दी, ये साइट तुम्हारा बिजनेस जिंदगी में नहीं देगी तुम। अब मैं जो काम करने वाला हूँ और उसे बड़े ध्यान से देखो। अकाउंट बंद क्यों हो गया ये? हॉस्टल का अकाउंट बंद क्यों हो गया? वो उसमें है तो नीचे वाले सेक्शन जो आप वेरीफाई, ये लो वेरीफाई हो गई ओनर से। अब तुम गूगल की डेटाबेस में बिजनेस बिजनेस के तौर पर लिस्ट हो गए, समझ गए? अब तुम्हारे पेज कैसे हिट करेंगे, ये आ गई देखो, ब्लू कलर की रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे तुम कितनी भी साइट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करने का क्या मतलब? सर ये जब तक ये नहीं आपकी वेबसाइट में, आप गूगल पे हो ही नहीं। आप सिर्फ सर्च बार पे डोमेन से दिख रहे हो, मगर गूगल पे आप थे ही नहीं अभी तक। अब यहाँ पे देखो यूआरएल आ रहा है ये।
अब इसका एक और होता है ये, इस पे जाओ, यहाँ पे लिखो XML साइट मैप। देखो आपके पूरी साइट को क्रॉल करेगा ये। जब तक ये दो तीन चीजें नहीं होती ना, आप सिर्फ डोमेन से ब्लू वर्ड दिख रहे थे मगर गूगल में थे ही नहीं। अब देखो साइट को स्कैन करके दिखाएंगे। देखो हो गई साइट स्कैन, समझ गए? ये आपके इसमें पेजेस है 50, स्कैनर आ गया, ये देखो पूरी डिटेल आ गई। अब आप यहाँ पे ये आपकी साइट वैसे दिख रही थी, हाँ? आपकी साइट वैसे डोमेन पे थी मगर गूगल के अंदर थी ही नहीं, गूगल के अंदर आप रजिस्टर्ड थे ही नहीं। अब प्रॉपर रजिस्टर्ड हुए आप गूगल के अंदर। आप अब कोई भी आपके इन कीवर्ड से रिलेटेड नाम डालेगा ना, तो आप देखोगे वो। ये XML है, इसे कभी हटाना मत अपने वेबसाइट से। इससे क्या होता है, इससे पेज रैंक होते हैं आपके। ये देखो आ गई पूरी डिटेल आपकी। और आपकी जो ब्लू वर्ड है, आगे पूरे पेज। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल से। URL साइट में मेरा पेस्ट सबमिट। जितने पेज आपकी साइट पे होंगे वो यहाँ सबमिट हो गया सबमिट सक्सेसफुली। तो कुड नॉट मैच आ रहा पेज, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा टाइम लेता है।